अगर मैं हार गया तो ये सवाल सिर्फ आपके या मेरे दिमाग में नहीं आता। ये सवाल हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो प्रेशर वाली सिचुएशन में होता है। सोचो फाइनल ओवर हो, करियर का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन हो या जिंदगी का कोई बड़ा सा मोमेंट, एंड इमेजिन दैट मोमेंट। पूरा स्टेडियम देख रहा है, हमारा देश हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, सबका फोकस हम पे। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान डर जाए, मैं खुद डर जाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान शांत खड़ा है तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और सीखने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। लोग उन्हें कैप्टन कूल के नाम से तो जानते ही है, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ कूल रहना नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी प्रेजेंट में जीना। प्रेशर के मोमेंट्स में धोनी भी इंसान ही थे। उन्हें भी पता था कि अगर एक भी डिसीजन मेरा गलत हुआ तो लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, अगर ये मैच हार गए तो हेडलाइंस छपेगी। लेकिन उनके चेहरे पर डर क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली थी, जो चीज हमारे कंट्रोल में ही नहीं है हम उसकी चिंता क्यों करें। हम हार से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम हार जाएंगे, लेकिन जो चीज हुई ही नहीं है उससे डरकर हम अपना दिमाग क्यों खराब करें। इस वक्त हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमारे हाथ में क्या है, उसमें तुम अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो, फिर चाहे रिजल्ट जो भी हो। अगर तुम हार भी जाते हो तो भी तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि तुम सिर्फ जीतने के लिए खेले ही नहीं, तुमने सिर्फ उतना ही किया जितना तुम्हारे हाथ में था। कभी नोटिस किया है, धोनी ने कभी किसी को प्रूव करने के लिए नहीं खेला। कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मैच जीतकर किसी को जवाब देना चाहते थे। उनका फोकस सिंपल होता था, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, बस। ना फ्यूचर की ओवर थिंकिंग, ना पास्ट का रिग्रेट। इसी वजह से वो शांत दिखे। जब इंसान सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचता है तो वो उसी में उलझ जाता है। MS धोनी रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब उनको रिजल्ट से ज्यादा इस बात की चिंता रहने लगी कि क्या मैंने वही किया जो मेरे कंट्रोल में था, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया। हर मैच में, हर सिचुएशन में सिर्फ 3 चीजें कंट्रोल होती है। पहली हमारी तैयारी मतलब प्रिपरेशन, दूसरी इस मोमेंट का डिसीजन, और तीसरी रिजल्ट के बाद का हमारा रिस्पॉन्स। धोनी का पैटर्न यही था, जीतने के बाद ज्यादा खुश नहीं और हारने के बाद ज्यादा दुखी नहीं, क्योंकि उनका फोकस ट्रॉफी पर नहीं था, उनका फोकस सिर्फ अपना 100% देने में था। और जब हम प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं, डर अपने आप ही कम हो जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि हम धोनी जैसे शांत कैसे बने, सवाल ये है कि हम अपना बेस्ट कैसे दे। मान लो इंटरव्यू में सिर्फ आपका फोकस ये है कि क्या होगा अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो आप टेंशन लेने के चक्कर में फेल भी हो सकते हो। लेकिन अगर फोकस ये है कि मैं इस मोमेंट में अपना बेस्ट दूंगा तो माइंड स्टेबल रहेगा। रिलेशनशिप में भी अगर हमारा फोकस ये है कि क्या अगर ये इंसान मुझे छोड़कर चला गया तो इनसिक्योरिटी आएगी। लेकिन अगर फोकस ये है कि मैं अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहूंगा तो डिग्निटी रहेगी। धोनी ने हमें शांत रहना तो सिखाया ही है, लेकिन उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि सिर्फ उसी बात की चिंता करो जो हमारे हाथ में है। अगर मैं हार गया तो ये सवाल आएगा, हर बार आएगा, लेकिन शायद बेटर सवाल ये है कि क्या मेरा इस काम में या इस सिचुएशन में 100% कंट्रीब्यूशन है, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। और अगर इसका जवाब हाँ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीवन जीने का तरीका सीख चुके हो। धोनी इसलिए अलग नहीं थे क्योंकि वो हर बार जीतते थे, बल्कि वो इसलिए अलग थे क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में जीते थे। उन्होंने रिजल्ट को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया, कंप्लीट डिटैचमेंट। और अगर आप ये सीख चुके हो तो आप ऑलरेडी लाइफ की रेस जीत चुके हो।